हेलो गाइस, वेलकम टू अमरीश विश्वकर्मा क्लासेज। आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री में आगे सीखेंगे और आज का टॉपिक हम लोग एक थ्योरम से करेंगे। तो हमारा थ्योरम यही है कि दो लाइन हैं जो एक थर्ड लाइन के पैरेलल है। जैसे आप डायग्राम को देखिए, एक एम है और एक एल है और एक एन है। तो एम किसके पैरेलल है? आप ध्यान दीजिए, एम पैरेलल एन का है और एन किसका पैरेलल है? ये भी एल का है। मतलब ये दोनों लाइन जो है एक थर्ड सेम लाइन के पैरेलल है। ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। तो फिर ये दो आपस में क्या होगा? एम और एन भी आपस में पैरेलल होगा। यही आज का थ्योरम है। प्रूव कैसे करते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। मतलब हमें प्रूव करना है, पहले गिवन क्या है फिर से देख लीजिए कि ये दोनों पैरेलल। आप डायग्राम को देखिए, ऐसे बनाया हुआ है और ये दोनों पैरेलल। तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। यानी कि हमको प्रूव करना है कि एम और एन आपस में क्या है? पैरेलल है। ठीक है, यही हमको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हम करेंगे क्या? लेट इफ पॉसिबल, मान लिया जाए कि एम और एन पैरेलल नहीं है। पैरेलल नहीं है तो पैरेलल नहीं है इसका मतलब कहीं कहीं काटेंगे। ये एम हो गया, ये एन हो गया, तो पैरेलल नहीं है इसका मतलब वो काटेंगे एक दूसरे को, इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो वही मैंने दिखाया, यहाँ माना कि पैरेलल नहीं है तो पैरेलल नहीं इसका मतलब कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। और एक एम और एल जो है, एन जो है, एक दूसरे को पी पर काट रहे हैं और नीचे मैंने एल बना दिया। तो आप एक थ्योरम पढ़े हो आगे पीछे क्लास में कि जब ये जैसे ये एल एक लाइन है और इसके बाहर कोई पॉइंट पी है। अब इस पी से एक ही लाइन होगी, एक ही लाइन पास करेगी जो इसके क्या होगी? पैरेलल होगी। ये बताया गया, प्लेफेयर थ्योरम में भी बताया गया, प्लेफेयर एक्सियम में भी बताया गया है। एक ही लाइन होगी जो पास होगी, मतलब एल का पैरेलल एक ही लाइन होगी। एल के पैरेलल एक ही लाइन होगी, ठीक है ना। बट गिवन क्या है? आप ध्यान दीजिए, गिवन क्या है। यहाँ तो मैंने प्रूव किया, नीचे तो हमने प्रूव किया कि एल के पैरेलल एक ही लाइन पास होगी, है ना, जो हमने थ्योरम पर रखा है। बट ऊपर गिवन क्या है? ऊपर गिवन है कि एल के पैरेलल दो लाइन है, एम और एन। इसका मतलब कि हमने जो माना है वो ट्रू नहीं है। है ना। हमने जो माना वो ट्रू नहीं है, हमारा जो मानना था वो गलत था। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये पैरेलल हैं और ये पैरेलल हैं तो डेफिनेटली ये आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे ही होंगे। अभी एक क्वेश्चन लेते हैं, इस थ्योरम को समझ लिया हम लोगों ने। क्वेश्चन लेते हैं कि सॉल्व द इक्वेशन a माइनस 15 इक्वल टू 25 एंड स्टेट विच एग्जिम्स डू यू यूज हियर। तो a माइनस 15 इक्वल टू 25 यूक्लिड का एग्जिम मैंने पढ़ा रखा है। तो हम कैसे बनाएंगे इसको? a माइनस 15 इक्वल टू 25। हम क्या करेंगे? यहाँ माइनस 15 है तो प्लस 15 इधर भी ऐड करेंगे और प्लस 15 दोनों तरफ ऐड करेंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा? ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। a का वैल्यू 40 हो गया। तो आपने यूक्लिड का कौन सा रूल यूज किया? सेकेंड एक्सिम यूज किए। और सेकेंड एक्सिम क्या कहता है? सेकेंड एक्सिम कहता है कि अगर पहले से कोई दो इक्वल नंबर, देखो बीच में इक्वलिटी का साइन है, मतलब पहले से दोनों आपस में इक्वल हैं। अब पहले से कोई दो इक्वल नंबर है, उसमें आप इक्वल ऐड करोगे, आप उसमें 15 दोनों तरफ मैंने ऐड किया ताकि ये 15 कैंसिल हो जाए, उसमें आप इक्वल ऐड करोगे तो आपका रिजल्ट भी इक्वल आएगा। तो यूक्लिड का सेकेंड एक्सिम का यूज करके इस प्रॉब्लम को बनाया गया। अभी हम लोग इस थ्योरम की तरफ बढ़ेंगे और हमारा थ्योरम क्या है कि इफ एल एम एन आर लाइन्स इन द सेम प्लेन, तीन लाइन्स हैं और एक ही प्लेन में है। एल इंटरसेक्ट कर रहा है एम को और एन और एम आपस में क्या हैं? पैरेलल हैं। तो प्रूव करना है कि एल अल्सो इंटरसेक्ट एन। अब डायग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ देखिए, डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए। स्टेटमेंट ये था कि एल जो है, एल एम को इंटरसेक्ट कर रहा है। एल जो है एम को इंटरसेक्ट कर रहा है, एल एम को इंटरसेक्ट कर रहा है और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब इसको इन्फिनाइट तक बढ़ाएंगे, एक दूसरे को कभी भी काटेंगे नहीं। तो एल एम को इंटरसेक्ट कर रहा है और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ये गिवन है। तो हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है कि एल जो है ना, एल देखो एम को तो काट ही रहा है और ये दोनों पैरेलल है। तो प्रूव करना है कि एल जो है ना, एन को भी काटेगा। ये प्रूव करना है, एल एम को भी काटेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमें प्रूव करना है
हमें प्रूव करना है, ध्यान दीजिए यहाँ पर आप, टू प्रूव डैट लाइन एल एंड एन आर इंटरसेक्टिंग। प्रूव यही करना है कि एल, ये जो एल है और नीचे देखिए एल और एन है ना। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके सहूलियत के लिए कि एल इंटरसेक्ट एन और एम पैरेलल एन, ये गिवन है। तो प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि एल इंटरसेक्ट एन। ठीक है, एक बार आइए हम लोग गिवन से देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। तो हमें गिवन है कि 3 लाइन है एल एम एन, और एल इंटरसेक्ट कर रहा है एम को, और एन है ना, एन जो है एम को पैरेलल है। तो प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि एल एन को काटेगा। चलिए तो ध्यान दीजिए, प्रूव ये करना है कि एल जो है ना, प्रूव करना है कि एल एन को काटेगा, इंटरसेक्टिंग है। तो हम जस्ट अपोजिट मान के चलेंगे कि एल और एन को इंटरसेक्टिंग प्रूव करना, तो हम मान लेंगे कि इंटरसेक्टिंग नहीं है, मतलब पैरेलल है। तो हम मान के चलेंगे क्योंकि हमने पहले बताया कि इस ऐसे थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करते हैं, जिसमें जस्ट अपोजिट मान के चला जाता है। तो मान के चलेंगे कि एल और एन क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है, मतलब पैरेलल लाइन है। एल और एन आपस में क्या है, पैरेलल लाइन। एल और एन पैरेलल है क्योंकि इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो पैरेलल होंगे। दूसरी बात, एन और एम गिवन है। ये कहाँ से आया, ये गिवन था क्वेश्चन में। अब देखो एल एन के पैरेलल, एल जो है एन के पैरेलल और एन जो है एम के पैरेलल, दोनों में एन एन है तो एन एन कैंसिल कर दो। तो एल किसके पैरेलल आ जाएगा, एम के पैरेलल आ जाएगा। एल आ जाएगा एम के पैरेलल, यानी कि एल और एम के पैरेलल है। तो क्या आप डायग्राम को देखो, एल और एम आपस में पैरेलल हैं। हमने थ्योरम से क्या प्रूव किया कि एल एम के पैरेलल हैं। तो क्या एल और एम के पैरेलल हैं, ये नहीं, पैरेलल नहीं है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब हमने जो मान के चला था कि एल और एन जो है वो नॉन पैरेलल हैं, वो गलत है ना, गलत है। और हमारा जो सपोज किया गया था वो भी गलत है। एक्चुअली ये क्या होगा, एल एन को इंटरसेक्ट करेगा। कुछ इस तरह का इसका ऐसे प्रॉब्लम का स्टेटमेंट होता है। अभी एक जो है आप देखेंगे बिटवीननेस क्या होता है। बिटवीननेस का मतलब क्या हुआ कि ध्यान दीजिए कि एक लाइन है, एक लाइन का नाम, एक लाइन मैं बनाता हूँ एल, एक लाइन एल है, और इस लाइन पे मैं 3 पॉइंट ले लेता हूँ ए सी बी। तो सी जो है ए और बी के अंदर है ना, इसको बोलेंगे बीच में है, इसको बोलेंगे कि सी जो है बिटवीन है ए एंड बी। ठीक है ना। तो कोई भी पॉइंट जो है सी को आप बिटवीन कब बोलेंगे, ए और बी के बिटवीन कब बोलेंगे, जब ए सी बी तीनों एक ही लाइन में होगी और इस वाले को और इस वाले को जोड़ेंगे तो वो बिल्कुल इसके बराबर आ जाएगा, तब बोलेंगे सी को बिटवीन ऑफ ए एंड बी। सी को ए और बी के बीच बिटवीन कब बोलेंगे, जब आपके ए सी बी सभी एक ही लाइन में हो और